बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में हल करने जा रहा हूँ फार्मेसी टेक्नीशियन बीपीएस 12 का एक टेस्ट। और ये टेस्ट महकमा जेल खानाजात सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एनटीएस के जरिए लिया गया है। पहला क्वेश्चन था दोस्तों, सीवियर स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन इज। तो वीवर्स, आप याद रखिए कि नॉर्मल बीपी, एक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। और सीवियर स्टेज यानी इमरजेंसी वाला स्टेज 180 से लेकर 110 तक जो होता है वो सीवियर स्टेज कहलाता है। तो यहाँ पर 180/110 लगेगा। दूसरा क्वेश्चन था, प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल एंड अटीनोलॉल और कॉल्ड। प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल और एटीनोलॉल को बीटा ब्लॉकर ड्रग्स कहा जाता है और कॉल्ड बीटा ब्लॉकर ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, एंटीकोलिनर्जिक इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन द न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पर एसिटाइलकोलिन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एड्रेनलिन इज एन इम्पोर्टेंट हार्मोन सीक्रेटेड बाय द मेडुला ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनलिन एक अहम हार्मोन होता है जो कि मेडुला के जरिए इसकी सिक्रीशन होती है। यहाँ पर मेडुला लगेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, एम्लोडिपिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एम्लोडिपिन को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी कहा जाता है, जो कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन पेंसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स डैश कैन बी यूज डेली। यानी जिन बीमारों को पेंसिलिन से एलर्जी होती है, यानी उन पेंसिलिन लगाने से उसके स्किन पर रशेज आती है, तो उसकी मुतबादिल ड्रग्स, पेंसिलिन की मुतबादिल ड्रग्स उन पेशेंट्स को हम एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। तो यहाँ पर एरिथ्रोमाइसिन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एवरेज टाइम पीरियड फॉर फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल स्टडी इज अप टू 2 ईयर। यहाँ पर अप टू 2 ईयर लगेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी शुड बी अवॉइडेड इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। शुगर के दौरान वो कौन सी ड्रग्स है हाइपरटेंसिव की जिसको नहीं देना चाहिए। तो वीवर्स, वो सेंट्रली एक्टिंग हाइपरटेंसिव थेरेपी है। तो यहाँ पर सेंट्रली एक्टिंग, ये ऑप्शन ठीक है। सेंट्रली एक्टिंग हाइपरटेंसिव थेरेपी शुड बी अवॉइडेड इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू इट्स टेराटोजेनिसिटी। वीवर्स, वो विटामिन ए है जिसको रेटिनॉल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर रेटिनॉल लगेगा। विटामिन ए प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन ए नहीं देना चाहिए। टेराटोजेनिसिटी का मतलब है वीवर्स, टू कॉज डिफेक्ट्स इन डेवलपिंग फीटस, यानी विटामिन के नवमौलूद बच्ची की सेहत पर असरअंदाज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश एब्जॉर्प्शन इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन इज नोटिसेबली फास्टर देन इन न्यूनेटल पीरियड्स। तो वह ओरल एब्जॉर्प्शन है। यहाँ पर ओरल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश ड्रग इज यूजुअली अवॉइडेड विद ब्रेस्ट फीडिंग। यानी वो कौन सा ड्रग है जो कि बच्चे, जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हो, उन्हें वो ड्रग्स नहीं देना चाहिए। तो वीवर्स, वो ड्रग मीथोट्रेक्सेट है। मीथोट्रेक्सेट ड्रग इज यूजुअली अवॉइडेड विद ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ये ड्रग इम्यूनो सप्रेसेंट है और कैंसर के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रे बेबी सिंड्रोम अकर इन न्यू बॉर्न विद। नई
पैदाशुदा बच्चा में ग्रे बेबी सिंड्रोम, ये किस वजह से आता है? ड्यू टू क्लोरम्फेनिकॉल। तो यहाँ पर वीवर्स क्लोरम्फेनिकॉल लगेगा। वीवर्स आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या होता है, तो आपने जवाब देना है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम इज ग्रे स्किन डिस्कलरेशन ऑफ न्यूबॉर्न। ये एक स्किन डिस्कलरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड स्ट्रीम और कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, उसे कहा जाता है। यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है डैश आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीजर। सीजर वीवर्स झटके को कहा जाता है और झटके के बीमार के लिए आमतौर पर डायज़ेपाम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मार्केट में वेलियम के नाम से इंजेक्शन दस्तयाब है। और सीजर क्यों आती है? हमारी दिमाग में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से सीजर आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मोन्टेलिकोस्ट इज अ ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट। मोन्टेलिकोस्ट वीवर्स आमतौर पर आजमा के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसको सांस की बंदिश या दम्मा की बीमारी हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मार्फिन और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हेड इंजरी। सर के जख्म के दौरान दोस्तों हम मार्फिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17 है द टाइम इट टेक्स अ ड्रग टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर इट इज एडमिनिस्टर्ड और कॉल्ड। वह टाइम जो कि एक ड्रग्स लेता है टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर इट इज एडमिनिस्टर्ड और कॉल्ड, तो वीवर्स उसे एब्जॉर्प्शन रेट कहा जाता है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है डैश और अ ड्रग दैट triggers a receptor to produce a physiologic response पैदा करता है, उसे ड्रग को एगोनिस्ट कहा जाता है। एगोनिस्ट और a drug that triggers a receptor to produce a physiologic response। क्वेश्चन नंबर 19 है डैश ड्रग यूज्ड टू counteract the immune system histamine reaction to allergy और रेस्पायरेटरी इलनेस। रेस्पायरेटरी इलनेस और एलर्जी के लिए आमतौर पर दोस्तों एंटी हिस्टामिन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एंटी हिस्टामिन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है लेग्जेटिव्स और अ टाइप ऑफ मेडिसिन दैट कैन ट्रीट। लेग्जेटिव वीवर्स आमतौर पर कब्ज के लिए इस्तेमाल की जाती है और कब्ज को अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन लगेगा। मार्केट में हमारे पास जो कि मेडिसिन दस्तयाब है उसमें कब्ज के लिए लेग्जोबेरान शरबत और स्काइलेक्स के नाम से कतरे हैं वो आते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बात जहन में याद कर लीजिए कि फार्मेसी टेक्नीशियन टेस्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने बेसिकली तमाम मेडिसिन को स्टडी करना है और उनके एडवर्स इफेक्ट और उनकी यूजेस को जान लेना है। इसके बाद आपसे इंटरव्यू में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि फला ड्रग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों एक बात ये भी जहन में याद रख लीजिए कि अगर आप फार्मेसी टेक्नीशियन या हेल्थ या लेबोरेटरी टेक्नीशियन का टेस्ट दे रहे हैं तो आपसे 25 सवाल उस टेस्ट में अपने सब्जेक्ट के मुताबिक पूछे जाते हैं, जबकि बाकी 65 से लेकर 75 तक तकरीबन ये सवाल जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडी से आती है। तो जनरल नॉलेज इंग्लिश का और पाकिस्तान स्टडी और इस्लामिक स्टडी की पास्ट पेपर के सवाल मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उन तमाम को देख सकते हैं और इन बाकी तमाम सब्जेक्ट की वीडियोस मेरे चैनल पर पड़े हैं, आप वॉच कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है डैश इज द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। एक ड्रग्स की बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की स्टडी को फार्माकोडायनेमिक कहा जाता है। यहाँ पर फार्माकोडायनेमिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है सिपेक्जिम इज इन अ क्लास ऑफ मेडिकेशंस कॉल्ड। सिपेक्जिम की क्लास को सिप्लास्पोरीन एंटीबायोटिक कहा जाता है। यहाँ पर सिप्लास्पोरीन एंटीबायोटिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास
एमिट्रिप्टाइलिन इज यूज टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ। एमिट्रिप्टाइलिन वीवर्स डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पर डिप्रेशन लगेगा। एमिट्रिप्टाइलिन इज यूज टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है क्लोट्राइमाजोल, जो कि मार्केट में सेप्ट्रॉन शरबत या सेप्ट्रॉन टेबलेट्स के नाम से है। इकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल एंड ट्यूकोनाजोल और एंटी फंगल ड्रग्स। ये तमाम एंटी फंगल ड्रग्स है, यहाँ पर एंटी फंगल लगेगा। और हमारे पास दोस्तों फार्मेसी टेक्नीशियन टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 25 है डैश इज अनदर नेम ऑफ विटामिन बी12। विटामिन बी12 का दूसरा नाम कोबालामिन है, यहाँ पर कोबालामिन लगेगा। तो दोस्तों ये रहा सूबा खैबर पख्तूनख्वा जेल खाना जात यानी प्रेजेंट डिपार्टमेंट की फार्मेसी टेक्नीशियन का एक टेस्ट। यहाँ पर जो पार्ट्स मैंने अपलोड की ये फार्मेसी से मुताल्लिक़ था, बाकी पार्ट्स इंग्लिश और इस्लामिक स्टडी और जनरल नॉलेज की थी। उसको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।